evening, everybody. I am Mahi Kanujia, and my co-hosts are Karan Zawar and Ishani Thapre. And I welcome you all to the gala night. I feel truly humbled and elated to host this open mic tonight and witness the amazing talents of our juniors. Hope you all are doing great. It's our tradition to start off with classical performance. So get excited to listen to the heartwarming tunes by one of our respected Dr. Mona Tedke ma'am, disciple of Padma Vibhushan Pandit Hari Prasad Chaurasia ji. Very lucky to have this piece heard from you, ma'am. Now, let us kickstart our event with another performer of the same genre, Vaidehi Pathak from Electrical with a soulful performance. राष्ट्र भक्ति ने हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब सुर दल को। ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति ने हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। My ears are really blessed. ये तो पक्का श्रेया घोषाल की रिलेटिव थी, बट वेट, अभी जो आने वाली है वो हर्षदीप कौर से कम नहीं। सो प्रेजेंटिंग अदिति तिवारी फ्रॉम CS।
उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बिटिया जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। हो फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बिटिया जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। थैंक यू। Honestly, I didn't want her to stop singing. This song always tears me up. But wait, we have some guitar for you guys. So, now presenting Ayush Shah from Electronics and Communication. Now that was some solid guitar. इस परफॉर्मेंस ने तो समा बांध दिया यार. Now to change the mood, watch Anushka Khandelwal from AI about what she has to say about women. मैं अनुष्का खंडेलवाल आज प्रिया शर्मा द्वारा लिखित एक कविता आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बहक जाती हूँ। मुझे बचने की जरूरत है और तुम्हें मुझे बचाने की, मुझे महफूज रहने की जरूरत है और तुम्हें मुझे महफूज रखने की, मुझे तमीज सीखने की जरूरत है और तुम्हें मुझे तमीज सिखाने की। वो क्या है ना, मैं औरत हूँ, जरा जल्दी बहक जाती हूँ। पहली बार मैं तब बहकी जब मैं पैदा हुई थी। डॉक्टर ने माँ के हाथ में थमाते हुए कहा, लड़की हुई है। बदजात के नन्हे से दिमाग ने ये सोचा कि डॉक्टर ने मुबारक हो लड़की हुई है, ऐसा क्यों नहीं कहा। पर तब तुमने मुझे संभाला, खानदान के चिराग से दहेज की जुड़ी हुई रस्म बना डाला, मेरी अहमियत को मेरी जिल्लत में बदल डाला। तब तुमने मुझे संभाला। वो क्या है ना, मैं औरत हूँ, जरा जल्दी बहक जाती हूँ। फिर मैंने बचपन में पैर रखा और तुमने मुझे मेरी पहली पिंक फ्रॉक लाके दी, मुझे तहजीब सिखाई और मैं तुम्हारी दिखाई हुई राह पर चल पड़ी। हाथ छोड़कर भागना चाहा तो मार पड़ी और इसी दौरान मैंने अपनी पहली लड़ाई लड़ी। उन्होंने मुझे मेरी प्यारी बिटिया कह के पास बुलाया, मुझे गोद में बिठाया, मुझे सीने से लगाया, मेरा सीना दबाया, चिल्लाना चाहा तो मुंह बंद करवाया, कुछ समझ नहीं आया और खून निकल आया। मैंने तुम्हें बताना चाहा, खानदान की इज्जत के लिए चुप जा, तुमने कहा। शुक्रिया, तुमने मुझे दूसरी बार बहकने से बचाया। वो क्या है ना, मैं औरत हूँ, जरा जल्दी बहक जाती हूँ। फिर मैंने लड़कपन में पैर रखा और ये तुम कौन हो मुझे समझ आया। तुम वही हो ना जिसके कारण मेरा रात का कर्फ्यू जल्दी कर दिया गया, जिसने अच्छे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती समझाया, जिसने आंखें नीची करना समझाया, आवाज धीमी करना बताया, जिसने अपनी अक्ल अपने पास रखो बताया। एक टांगे इकट्ठा करके बैठना तुम्हें समझ में नहीं आया। पितृसत्ता
सत्ता तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पर अब शायद तुम्हें ये जानकर खुशी ना हो कि ये औरत तो बहक गई, क्योंकि अब इसकी आंखें तुम्हारी इज्जत के लिए झुकती नहीं, रोश में जलती हैं। ये जुबान, इस पर तो लगाम ही नहीं, कैंची की तरह चलती है। ये छाती पर अब दुपट्टा नहीं, ये आजाद हो गई। माफ करना पितृसत्ता, तेरी पहरेदारी की मेहनत बर्बाद हो गई। पर ए पितृसत्ता, तू ये कोशिश जारी रख, क्योंकि बाकी बहकी हुई औरतों का भी सर अब तेरे सम्मान में झुकता नहीं, स्वाभिमान में उठता है। महाभारत को द्रौपदी का कारनामा बताने वाले, तू ये तो देख, एक वीरांगना की दहाड़ से 100 महारथियों का नसीब चुटकी में फूकता है। और जहाँ तक रही मेरे बिगड़ने की बात, अभी भी वक्त रहते मुझे संभाल लेना। वो क्या है ना, मैं औरत हूँ, जरा जल्दी बहक जाती हूँ। धन्यवाद। Girl power. You have really defined women empowerment. And now we are presenting the journal you all have been waiting for. So here we present a stand-up comedian, Vedansh Dubey from IT. बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है, गजल नहीं। चल बे बंद कर। बस ट्यून इसकी है, बंदा अलग है। तो मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे सिंगल लौंडे कितने तरह हाथ उठाना। शक्ल से ही दिख रही हो सबको, मैं दर्द समझ सकता हूँ तुम्हारा। हम सिंगल लौंडे को चाहिए रहती लाइफ में खुशी, और मुझे वो मिली। मैं कहता इटर्निटी मॉल में। इटर्निटी मॉल में जब तुम घुसोगे, आजू बाजू मत देखना, औकात के बाहर सीधे एस्केलेटर पकड़ना और सेकंड फ्लोर पे आना। तुम जा रहे हो, एस्केलेटर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एंड बूम, तुम्हारे इतने करीब में 5 फुट 4 इंच की लड़की तुमसे इतना पास में आके बोलेगी, सर हॉरर हाउस जाना चाहिए। सर हॉरर हाउस जाएंगे सर, 150 डबल 100 सिंगल, सर हॉरर हाउस जाएंगे, बहुत मजा आएगी सर, जाके देखिए अपने पार्टनर के साथ में। ज़्यादा हॉरर बोलोगे ज़्यादा हॉरर, कम बोलोगे कम हॉरर दिखाएंगे। हॉरर हाउस जाना चाहेंगे सर। एंड आई एम लाइक, काश ये होती यार। अच्छा, तुम में से फॉरेन कितने लोग गए यहाँ पे? कोई गया फॉरेन? निकल, पहले बाहर निकल, कोई गलत नहीं। हिंदुस्तान क्या यार, क्या मिल गया, क्या उखाड़ लिया तुमने फॉरेन जाके? कुछ मिला नहीं। इंडिया बढ़िया है यार रहने का यहाँ पे। तो मैंने देखा वो फॉरेन में, मतलब मूवीज़ में देखा वो, जाने के औकात तो है नहीं। तो मैंने देखा वो मूवीज़ में कि फॉरेन के लोग ना बहुत काम होते हैं। मतलब अगर उनको कुछ बेचना हो, जैसे बेल्ट बेचना होगा, तो कुछ इस तरह से करेंगे, सर यू वांट टू परचेज दिस बेल्ट जस्ट फॉर $50, इट्स अ ऑसम प्रोडक्ट मेड फ्रॉम सॉलिकार्बोनेटेड सॉलिड फैब्रिक, सर यू वांट टू परचेज इट, इट्स ऑसम प्रोडक्ट वर्थ ऑफ इट्स प्राइस। बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। अब सेम बेल्ट किसी इंडियन लॉन्डे को दे दो, वो उसका कुछ ऐसा करेगा, फिर को मैं करके बताता हूँ। आप बोलो भैया बेल्ट 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 चाहिएगा भैया, यहाँ पे किसी को चीर के देख लो, पार के देख लो, बीच के देख लो, कुछ नहीं होगा भैया, बोलो बेल्ट चाहिए यहाँ पे। आप बोलो भैया 100 साल की गारंटी मैं लिख के देता हूँ भैया, ओरिजिनल फ्रांस का प्रोडक्ट है, वुडलैंड का, 200 रुपये का माल है, 100 में दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा भैया, कोई भी दुकान में आके पूछ लो। बोलो भैया बच्चे को मारना है, कुत्ते को मारना है, गले बांध के फांसी लगाना है, कुछ नहीं होगा भैया, 100 साल चलेगा, मैं गारंटी देता हूँ तुमको। तुम पहन लो, तुम्हारा बच्चा पहनेगा, उसका बच्चा पहनेगा, फिर बुक्स बांध के फेंकने के काम में आएगा। बोलो भैया चाहिएगा बेल्ट चाहिएगा तुमको। इसके बाद में ये देख के मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि इंडिया में कुछ भी बेचना हो तो बस सामान पकड़ के चिल्लाने लग जाओ। अपना बर्डी, तुम बर्डी में जाओगे, बर्डी में कदम रखो, तुम्हें अलग अलग प्राणियों की आवाज़ आएगी। तुम बर्डी में पहला पैर रखो, तुम्हें आ जाए चप्पल 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 चप्पल, बोलो भैया चप्पल होने क्या, 100 रुपये जोड़ी, 100 रुपये जोड़ी, बरसाती गर्मी में पहन लो, बारिश में पहन लो, ठंडी में पहन लो, कुछ नहीं होगा भैया, बच्चे का है, बीवी का है, माँ का है, बाप का है, सबका चप्पल है, बोलो भैया चप्पल होने का, चप्पल चप्पल चप्पल, सौगा दो सौगा दो सौगा दो। बस एक कदम और आगे बढ़ा तो कुछ और मिलेगा, तुमको मिलेगा। सुन लो पहले सुन लो, तुम आगे बढ़ोगे और तुम गाओगे डियो 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 डियो, बोलो भैया डियो में डियो डियो, 150 का दो 150 का दो 150 का दो, डियो डियो डियो, बोलो भैया डियो चाहिएगा, डियो डियो, मैडम डियो, हाँ मैडम डियो लगाओ, खुशबू आएगी। बोलो मैडम महकते जाओगे रास्ते पर। आखिरी वाला जो मेरा पर्सनल फेवरेट है सबसे ज़्यादा, आखिरी वाले जैसे तुम डियो से आगे बढ़ोगे तो तुमको कुछ बहुत अजीब आवाज़ आएगी।
आज चड्डी 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 बोलोगे, चड्डी 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 चड्डी, हर कलर को चड्डी मिलेगा बोलोगे यार, बड़े के लिए, छोटे के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, सबके लिए चड्डी मिलेगा बोलोगे यार, बच्चा सुसु करेगा रन नहीं उतरेगा बोलोगे यार, चड्डी होने गएगा। थैंक यू वेरी मच। दैट वॉज अमेजिंग, मज़ा ही आ गया, काफ़ी दिनों बाद इतना हंसा हूँ। एंड नाउ वी डू हैव नेहल नागपाल फ्रॉम इंडस्ट्रियल सिंगिंग अ सॉन्ग दैट यू विल सिंग टू योर कॉलेज डेज। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजों लगदा, हाय मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजों लगदा जी। सुन जिया दिल दिया गलियां, सुन जिया मेरिया बावा, आजा तेरिया खशबवा नू लभदिया मेरिया साहां, तेरे बिना तेरे बिना कि मैं करा, तेरे बिना कि मैं करा, दूर उदासी दिल बेकरार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, वे चंगा नहीं हो कीता वे बा, चंगा नहीं हो कीता वे बहा, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया वे बड़ा पछताया वे बड़ा पछताया नाले तेरे छोड़ के। Honestly, our juniors aren't short of melodious voices, right? So next, we have Janvi Dalat from Artificial Intelligence. जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं, एक जा है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां,
बुझे कभी मेरी मन्नत यही, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी आशिकी, तू मेरी शायरी, मैं तेरी मौशिकी। तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना तू हक अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। गाना हंसी मजाक सब हो गया, अब थोड़ी शायरी हो जाए। सो ब्रिंगिंग हिमांशु येचट्टी फ्रॉम सिविल टू यू। यूं ही नहीं बाप कहलाता वो, असली जज्बात छिपा कठोर होने का स्वंग रचाता वो। जाने कैसे तेरे बिन कुछ कहे, जाने कैसे तेरे बिन कुछ कहे, सब जान जाता वो। तुझे तेरी हर अभिलाषा का मुख्य नट बनाता वो, तुझे इस दुनिया की हर रीत सिखलाता वो। तेरी उलझने सुलझाने में, तेरी उलझने सुलझाने में तेरा मित्र बन जाता वो, और तेरे बुरे वक्त में तेरा हमदर्द बन जाता वो। माँ की झाड़ू कलसी से भरी झुर्पियों से बचाता वो। यूं तो वह कोई जादूगर नहीं, यूं तो वह कोई जादूगर नहीं, लेकिन सबकी हर ख्वाहिश पूरी कर जाता वो। ना कभी जताता ना कभी बतलाता, फिर जाने कैसे अपनी अहमियत महसूस कराता वो। Let's take a beat drop. It's the hip hop beat. वाह वाह, एक और परफॉर्मेंस होना यार, शायरी का चस्का लग रहा है। सो नाउ वी हैव मानसविनी वर्मा फ्रॉम CS टू फिल योर शायरी एपेटाइट। तुम्हें अपनी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा मानते थे, बेशक तुम्हें अपनी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा मानते थे। तुम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो ये तुम भी जानते थे, फिर भी यूं बदलोगे ये कभी सोचा न था। इस दिल को तुम्हारी फिक्र करने से पहले कभी रोका न था। उम्मीद लगाई थी तुमसे कि उम्र भर साथ निभाओगे, उम्मीद लगाई थी तुमसे कि उम्र भर साथ निभाओगे। खूबियों और खामियों को नजरअंदाज कर मेरी मोहब्बत में चांद से भी आगे जाओगे। लगता है भूल गए तुम वो सारे वादे वफाओं के, तभी तो एक ही झटके में तोड़ दिए प्यार से बांधे धागे दुआओं के। पर अब जो मैंने हकीकत जान ही ली है और तुमने भी सारे रिश्ते नाते तोड़ने की ठान ही ली है, तो सुनो। अगर नायाब हो तुम तो हम में भी गुरूर कम नहीं, अगर नायाब हो तुम तो हम में भी गुरूर कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है मेरी जान, बीच रास्ते में हाथ छोड़ दे, हम इतने खुद गर्ज नहीं। आज दिल हमारा टूटा है, कल वक्त तुम्हारा भी आएगा साहब। गलती मेरी ही थी, क्योंकि जिनके दिल शीशे के होते हैं वो मोहब्बत नहीं किया करते जनाब। थैंक यू। बहुत खूब। ये शायरी सुन के तो फिजाओं में भी मोहब्बत के रंग घुलने लगे हैं। जस्ट किडिंग, इतना शायराना नहीं हूँ मैं। सो अब थोड़ी स्टोरीज सुन लेते हैं, प्रेजेंटेड बाय त्विंशु परमार फ्रॉम CS। So hello everyone, this is Twinju Parmar from section B. I'm going to present a storytelling in Hindi language. So my story goes like this. एक सरकारी दफ्तर की बात है। एक गुप्ता जी रहते हैं और उनके बॉस थोड़े नाराज रहते हैं।
और क्योंकि बाकी सब तो ठीक चल रहा होता है, लेकिन गुप्ता जी एक एम्प्लॉय रहते हैं जो हमेशा लेट आते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन तो लेट ही रहते हैं। और उनके बाकी कलीग्स इससे थोड़ा नाराज रहते हैं, क्योंकि बॉस जो रहते हैं वो बाकी कलीग्स जब लेट आते हैं तब उनको डांटते हैं, लेकिन गुप्ता जी को नहीं डांटता। और वो बोलते हैं कि सर गुप्ता जी को तो आप कुछ नहीं बोलते, हमें तो डांटते हैं। तो उसके बाद बॉस ने भी सोचा हाँ गुप्ता जी को थोड़ा बताना पड़ेगा कि लेट नहीं आना चाहिए, उन्हें भी सबके साथ टाइम मैच कराना पड़ेगा। एक तो वो सोचते हैं चलो सुपर बॉस से बात किया जाए, वो क्या बोलते हैं उनको थोड़ा बताया जाए इसके बारे में। तो जो गुप्ता जी रहते हैं वो थोड़े अच्छे व्यवहार के रहते हैं, थोड़े पुराने एम्प्लॉय रहते हैं और काम को सब समझते हैं। तो सुपर बॉस के पास जाते हैं वो बॉस, तो सुपर बॉस बोलते हैं वो सब अपनी बात बताते हैं कि गुप्ता जी ऐसा लेट आते हैं। तो सुपर बॉस बोलते हैं उन्हें रहने दीजिए, वो अच्छे आदमी, उनका व्यवहार अच्छा है और वो बहुत बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो उन्हें जैसा करना है करने दीजिए, वो अच्छे आदमी है, उन्हें कुछ मत बोलिए। लेकिन बॉस ने तो ठान ली थी कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोच लिया, बॉस ने सोच लिया अगर अगले हफ्ते गुप्ता जी लेट आए तो मैं कुछ एक्शन लूँगा उनके ऊपर। तो अब अगला हफ्ता होता है और अब 3 दिन तो गुप्ता जी सही टाइम पे आए, लेकिन चौथे दिन जैसे थर्सडे तो उस दिन गुप्ता जी आधा घंटा या 1 घंटा लेट थे कि उन्होंने कुछ मतलब किसी की मदद करने में बिजी थे। तो अब बॉस बोलते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा आज तो लेट हो गए, अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो जब चपरासी को उन्होंने पहले से बोल दिया था उस दिन कि अगर गुप्ता जी आज लेट आए तो मुझे मेरे कैबिन में भेज देना। तो गुप्ता जी लेट आते हैं तो चपरासी बोलते हैं बॉस के केबिन में चले जाइए, उन्होंने आपको बुलाया है। तो गुप्ता जी जाते हैं अपने बॉस के केबिन में और उन्होंने उनसे बोलते हैं कि सॉरी सर आज मैं लेट हो गया। बॉस को पहले से ही पता रहता था कि उन्होंने कुछ अच्छा ही काम किया होगा, तो उन्होंने कहा आपके अच्छे काम करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समाज में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो अच्छा हुआ कि आप रोज़ टाइम पे आएँ और किसी की मदद, क्योंकि आपके अच्छे काम से समाज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो गुप्ता जी बोले कि ठीक है, उनके पास कुछ शब्द ही नहीं था बोलने के लिए। तो बॉस बोलते हैं चलिए ठीक है, आज लेट हो गए, अभी जाइए बाहर जाके एप्लीकेशन लिखिए और अभी दीजिए, आपके अगले 3 दिन की छुट्टी और आज की भी छुट्टी है, तो अब आराम कीजिए घर में, अब अगले हफ्ते ही आना। तो जो रहते हैं गुप्ता जी बाहर जाते हैं, लेटर लिखते हैं और लेटर लिख के दे देते हैं बॉस को। और वो सोचते हैं कि आज का पूरा दिन तो मैं फ्री हूँ, खाली हूँ, तो अब क्या किया जाए। तो अब सोचते हैं कि जिस बच्चे की मैंने मदद की है तो हॉस्पिटल में जाके मैं उससे थोड़ा मिल लेता हूँ, क्या हाल है उनका। तो अब जाते हैं हॉस्पिटल, आराम से जाते हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं बीच में रोड में कि थोड़ा उनका मूड फ्रेश हो जाए। फिर जाके देखते हैं तो क्या बोलते डॉक्टर बोलते हैं कि अब हालत ठीक है, अब डरने की कोई बात नहीं है, सीरियस केस हो जाता अगर इसे आप टाइम पे ना लाते तो डॉक्टर कहते हैं इनके माँ बाप भी आए हुए हैं, उनसे आप मिल लीजिए। तो अब जाते हैं वो मिलने अपने उसके माँ बाप से, उस बच्चे के। तो वहाँ पता चलता है कि वो जो माँ बाप है वो उनके सर ही है, उनके बॉस ही है। तो बॉस कहते हैं जैसे गुप्ता जी का रिएक्शन ऐसा रहता है, अरे सर आपका बेटा था क्या ये। तो बॉस बोलते हैं भाई फ़र्क तो पड़ता है, तुम्हारे अच्छे काम करने से फ़र्क पड़ता है, और बोलते हैं कि दूसरे के मदद करो और दुनिया को थोड़ा खुशहाली दो। Wow, it was truly intriguing. Next up, we have the future nightingale of our college, Sania Sabu from EC. तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही वाणी गाऊंगी मैं, तेरी इश्क दा चोला पहन के मैं तुझे में ही रंग जाऊंगी।
भी फिरा चम चम चली ये परफॉर्मेंस थोड़ा और लंबा नहीं चल सकता था क्या यार? एनीवेज, ब्रिंगिंग तानिया जायसवाल with her sweet voice from Electrical. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Amazing. Now we have the very first beatboxing performance with us by Hardik Ganveer from Civil.
A total musical package it was. But our next performer is no less. Janvi Katre from Data Science, capturing you with her melodies. It was a moment I thought you understood. It was a moment I thought you loved me. रात काली आई मुझे सोने दो, सपनों की गलियों में मुझे खोने दो। रात काली आई मुझे सोने दो, सपनों की गलियों में मुझे सोने दो। मेरे मौला मुझे इतना बता, ये प्यार है या है सजा? इस प्यार ने क्यों है मुझे हर बार सता। गाने जाने तो बहुत हो गए, सो नाउ इज एवरीवन रेडी टू बी ऑन द कॉमेडी नाइट्स विद प्रशांत श्रीवास्तव? तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। यार मैं ना बचपन से ना पिटता ही आ रहा हूँ, घर पे पिटता हूँ और मैं बाहर भी आ जाता हूँ तो पिट ही आता हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब जिगरा बहुत है अंदर की, भाई लड़ लेंगे, किसी से भी देख लेंगे, पीट देंगे, बट आखिर में पिट के आता हूँ मैं। क्योंकि पता नहीं, मैं अपना ग्रुप लेके जाऊँगा कि भाई इसको मारना है, ये बंदा बहुत फट रहा है मेरे सामने, इसको मारना है। वो बाद में पता लगा उनका रिश्ता है, वो पहले से ही दोस्ती करके बैठे हैं, फिर बाद में मुझे पीट देते थे। तब से दोस्ती से भी विश्वास उड़ गया मेरा। यार मतलब मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा है स्लेज गाड़ी। और मैं अभी लॉकडाउन था तो मैं नीचे कॉलोनी में खेल रहा था। कॉलोनी में 10 साल के बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने बोला चलो उनको दिखाते अपने क्रिकेट के स्किल्स, इनको सिखाते कैसे खेलते क्रिकेट। हम गए और बैटिंग किए, पहले लंबे लंबे छक्के मारे, क्योंकि छक्का 2 गज की दूरी पे था। फिर आई फील्डिंग की बारी। मुझे पता नहीं क्या अंदर से क्रिकेट के लिए ऐसा प्यार है कि मैं देखूंगा कि अगर बॉल बहुत दूर जा रही है, उसे पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, तब भी अपना 100% दूंगा। और यही देने के चक्कर में मैं घुस गया एक घर की बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर खिड़की खुली हुई थी, और मैं बॉल उठाने के लिए झुका और जोश में उठा कि भाई रन आउट करना है, और अपना सर फुड़वा दिया। अब मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं कि ओह तो ये लग गई, दर्द तो नहीं हो रहा। उनने 2 चाटे और मारे मुझे उस वक्त। 10 साल के बच्चों के साथ सर फुड़वा के आ रहा है अपना, कुछ तो शर्म कर ले। अब क्या कर सकता हूँ यार। इसीलिए मेरे घर वाले मुझको कभी बाहर कोई स्कूल का कैंप होता है उसमें आने नहीं देते, कभी मेरे कोई दोस्त हैं उन लोग के ट्रिप में आने नहीं देते, क्योंकि अब है तो है ऐसा क्या कर सकते हैं। बट इतना ही अजीब नहीं हुआ ज़िंदगी में, बहुत कुछ अजीब हुआ है, और बहुत से अजीब लोग को देखा भी है मैंने, स्पेशली डॉग लवर्स। ये लोग मानना ही नहीं चाहते कि हम लोग को कुत्तों से डर लग सकता है। ये 4 टांग वाला, हाँ कैसी बात कर रहे हो भाई साहब,
कैसे कुछ क्या मासूम था, उसके दांत भी हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, उसके दांत भी हैं और वो काट सकते हैं। तो मैं पता रास्ते से जा रहा हूँ, वो आके सूंघने लगेंगे। अरे तो भाई, मैं बोल रहा हूँ, ओ भाई देख उसको दूर करो यहाँ से। वो बोल रहा है वो सूंघ के चले जाएगा। अब मैं अच्छा हाँ, मेरा जेई का पेपर था, वो अपन बाद में दे देंगे, पहले ही कर लो। वैसे ही 4 हो गए, फर्क किसको पड़ता है, पढ़ना आखिरी वाले में ही है, हमने तो दूसरे में भी नहीं पढ़े थे। समझते नहीं है डॉग लवर्स, इन लोग की अलग ही थिंकिंग चल रही है कि हमारा कुत्ता तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। मतलब यार तुमको फर्क नहीं पड़ता, हमको बहुत पड़ता है। मतलब मेरे बाजू वाले अंकल रहते हैं, केतन अंकल, उनके घर पे कुत्ता है। अब एक दिन उनके घर पे गया मैं देख रहा हूँ केतन अंकल लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कुत्ता आता है और अपने दांतों से उनका जबड़ा पकड़ लेता है। मैं देख रहा हूँ अंकल को फर्क नहीं पड़ रहा है। यही उनका बेटा अपने टेनिस बॉल से खेल रहा है, वो टेनिस बॉल अंकल के पैर पे टकराई, अंकल चिल्ला दिए उस पर। ये कहाँ की सेंस हुई भाई? कुत्ता करे तो अरे घर का मेंबर है, ऐसे कैसे जी। अरे भाई कुत्ते को कुत्ते की तरह ट्रीट करो। देखो यार, मेरा जलना और चढ़ना जरूरी है, और मतलब एक अच्छा वैलिड रीज़न भी है मेरे पास कि बचपन में 7 कुत्ते मेरे पीछे भागे थे। हाँ वैसे मतलब बताया था मैंने कि मतलब मैंने ही पत्थर मारा था मानता हूँ, बट भागे क्यों? वो भी 7 क्यों भागे? मैंने मारा 1 को था, नहीं भागना चाहिए ना। और मैं 5 साल का था भाई, तुम क्या उम्मीद करो कितना दिमाग था? तो समझाओ अपने कुत्तों को, दूर रहे हमसे बस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी भी गाल दुख रहे यार मेरे हंस हंस के। आई नीड समथिंग काम, सो हाउ अबाउट अ पोएट्री बाय हरनूर फ्रॉम EC। Dark phase of our lives. Finally, after 1 year of imprisonment at home, we all thought now at least this corona will leave us alone and allow us to freely roam and enjoy the fresh air in any zone. But not yet. The bad time hasn't ended. How much will corona break our hearts, ruin our life, making our loved ones apart? Let us all pledge today to come together, find a way, not let this corona stay. Go corona, go away. Let the masks become an inseparable part, following 6 feet social distancing before any start. Let sanitizer be our basic requirement. Then only corona's defeat will be our acquirement. It's high time to become responsible citizens of today who follow work from home every day. Unitedly, let us follow safety norms and pledge to strive till the situation deforms. Then finally a situation will be heard in which we all can again fly freely like a bird. Thank you. I'm stumped. I mean, wow. And now we have a Shire in the house. So now I welcome Rishabh Parihar from Electrical. एक ख्वाब है जो देख रहा हूँ, एक ख्वाब है जो लिख रहा हूँ, एक रात का ख्वाब है, मैं उस ख्वाब की रात लिख रहा हूँ। एक चांद है जो खोलता है मेरे हर एक ख्वाब को, एक कशिश भी है इकरार की जो बेपर्दा सी होती दिखाई देती है मेरे तमन्नाओं के गुलिस्तान में। एक तलबगार है जो रूबरू है मेरे हर एक ख्वाब से, एक सितमगर भी है फरोजा सा जो बड़ा बेबस सा मालूम होता है रिवाजों की रंजिशों में। हाँ एक ख्वाब है जो देख रहा हूँ, एक ख्वाब है जो लिख रहा हूँ, एक रात का ख्वाब है। हाँ मैं उस ख्वाब की रात लिख रहा हूँ।
वाह वाह, क्या बात है ऋषभ। इंजीनियर्स आर गुड एट एवरीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। मजाक कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट म्यूजिकल, क्योंकि अब आ रही है प्रांजलि जोशी फ्रॉम CS। एडमिट इट, एक टाइम पे सबकी फेवरेट मूवी थी ओम शांति ओम, राइट? मूविंग ऑन, कभी किसी ने ये सोचा टाइटैनिक को क्या हुआ करके? नो हिंट्स फ्रॉम द मूवी, राइट? सो नाउ वी हैव कस्तूरी बेलन pursuing इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. नमस्कार, मी कस्तुरी पंकज बेलन. माझ्या कथेचे नाव टायटॅनिक. टायटॅनिक एक प्रचंड बोट होती. त्यामुळे 14 एप्रिल 1912 सोमवारच्या वृत्तपत्रातून ती बुडल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. त्यावेळी त्या बातमीवर कुणाचाही विश्वास बसला नाही. पण ते कटू सत्य होते. टायटॅनिकचे बांधकाम फारच सुंदर होते. लोकांना तर ते तरंगते बेटच वाटे. टायटॅनिक प्रवासाला निघाली तेव्हा तिच्या 2358 प्रवासी होते. 3 दिवस प्रवास मोठा सुरेख झाला. पण अचानक चौथ्या दिवशी वारा बदलला. तो उलट सुलट येऊ लागला. वाऱ्यामध्ये कमालीचा गारठा आला. झुमऱ्या थंड वाऱ्याने लोकांना कुडकुडायला लावले. कॅप्टनने सांगितले की आपण हिमक्षेत्रातून प्रवास करीत आहोत. एक डोंगर अत्यंत वेगाने टायटॅनिककडे येत असल्याचे एका निरीक्षकाने पाहिले. त्याने ताबडतोब कॅप्टनला वर्दी दिली. घाईघाईने नगाच्या मार्गावरून बोट दूर करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही जाता जाता तो प्रचंड डोंगर बोटीला चाटून गेलाच. सर्व उतारूंना बोटीच्या वरच्या मजल्यावर बोलविण्यात आले. कॅप्टनने सांगितले, धैर्यानं शौर्यानं आपल्या मृत्यूला सामोरे जायला सिद्ध व्हा. आम्ही जीवन नौका खाली सोडित आहोत. बोटीवरचे वातावरण आता फारच हृदयस्पर्शी झाले होते. आपल्या माणसाला सोडून जाताना पाय निघत नव्हते.
एक स्त्री आपल्या पतीचा निरोप घेत होती. पुढे गेलेली पुन्हा पुन्हा परत येत होती. तो तिचे डोळे पुसत होता. अगं जा, लवकर जा, अशी तो तिला घाई करीत होता. एका स्त्रीला आपल्या मुलांना वडिलांच्या कडेवरून घेताना फारच कठीण जात होते. बाबा बाबा तुम्ही चला ना बाबा, मुले टाहो फोडत होती. आई पप्पा येणार नाहीत का ग, मुले विचारित होती. मी पण त्यांच्या बरोबर जातो, मी पण त्यांच्या बरोबर देवाघरी जातो. इवल्या इवल्या ओठातून निघणारे हे प्रेमळ शब्द हृदयाला हेलावून सोडित होते. अशी सारी धांदल सुरू होती. बोटीत पाणी भरभर चढत होते. बोट एका बाजूला कलली तरीही कामे चाललेलीच होती. जीवन नौका तुडुंब भरली. ती बोटीपासून दूर जाणार तितक्यात दोन मुलांनी आकांत केला. ती हात पसरून माझी आई म्हणू लागली. लोकांनी पाहिलं, बोटीवर मुलांची आई राहिली होती. तिनेही हात पसरवले होते. माझी बाळ, मला माझ्या बाळांजवळ जाऊ द्या हो, कुणीतरी मला घ्या हो. माझ्या वाचून ती छोटी तान्ही बाळ कशी राहतील हो, अहो ती दूध पिती आहेत हो. त्या मातेचाही आक्रोश सुरू होता. पण एवढ्या कोलाहलात तो ऐकू कोणाला येणार. पण तो एका धाडसी मुलीला ऐकू गेला. ती त्या जीवन नौकेत उभी राहिली. शेजारच्या दोघा तिघांना ती म्हणाली, त्या मातेला या नौकेत घ्या. अगं सांगतेस काय तू, या नौकेत आता जागा तरी आहे का. होय, मला ठाऊक आहे, पण मी गेले तर काही बिघडणार नाही. या मुलांना त्यांची आई हवी. चटकन मला त्या बोटीवर जाऊ द्या आणि त्या मातेला या नौकेत घ्या. आणि ती पुढे गेली. चर्चा करायला, वाद करायला वेळ कोणाला होता. त्या मुलीला बोटीवर चढविण्यात आले. मुलांची आई जीवन नौकेत बसली. मुलांनी आईला घट्ट मिठी मारली. माझी आई. आपल्या स्वतःचे प्राण उघड्या डोळ्यांनी देऊन त्या आईची व बाळांची भेट करून देणारी ती कन्या होती तरी कोण. त्या कन्येचे नाव होते एडिथ इव्हॉन्स. ऐकलंय ना, त्या कन्येचे नाव होते एडिथ इव्हॉन्स. दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती, तेथे कर माझे जुळती. धन्यवाद. कम ऑन यार, इतना तो नहीं पता था टाइटैनिक के बारे में. सो गाइस, सभी लोग गाने सुनने के लिए रेडी हो ना. सो प्रेजेंटिंग चिन्मयी फ्रॉम IT. तुम कभी ना कहोगे, क्यों न हम ही ये बोलते हो. कहाँ ये बताओ, हम वहाँ चल के आ जाएंगे. भीगे भीगे मौसम खिले थे जहाँ, तेरे मेरे रास्ते मिले थे जहाँ. बाहों में तेरी दिन ढले थे जहाँ, हुआ ही मैं ओ, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू. मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू. बैठे बैठे सोचूं कभी मैं तुझे, आँखों को मेरी तू कहीं ना दिखे. ऐसे में मैं आवाज दूं तो किसे, हूँ यही मैं ओ, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू. मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू. सोचा था अगर मैं मिलूंगी तुझे, मेरे दिल की बातें कहूंगी तुझे. शायद तू बड़ी दूर है जा चुका, मैं अकेली रह गई, न जाने तू कहाँ खो गया. जाते जाते तू मुड़ के फिर देख ले, दिल कहता है फिर एक दफा ढूंढ ले. आएगी कभी वो यही लौट के, हूँ यही मैं ओ, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू. मगर
तू, आया ना तू, आया ना तू। थैंक यू। इनक्रेडिबल। अपने कॉलेज में कितने अमेजिंग सिंगर्स हैं यार। सो कंटिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ सच सिंगर्स, आई प्रेजेंट ओम नागपुरे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। Tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. But people run in circles, it's a very, very mad world. सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस भाई। इतना प्यारा म्यूजिक सुनने के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि अब इससे अच्छा क्या ही होगा, बट नहीं, आप गलत हो, क्योंकि अब जो आ रहा है वो आपका दिल ही जीत कर लेकर चल जाएगा। सो प्रेजेंटिंग मेहुल मेहादिया फ्रॉम इंडस्ट्रियल।
this little piece and you played it so nicely. I liked the intensity with which you played this piece. Very enjoyable. सच में यार इंस्ट्रूमेंटल सुनने का अलग ही सुकून मिलता है, खासकर तब जब इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले इतने टैलेंटेड लोग हो. इंस्ट्रूमेंट्स तो ठीक है और वोकल्स का भी अपना अलग ही मज़ा है. सो नाउ वी हैव निनाद कड़ू फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है. जुदा होके भी वैसे जिंदा हो ये जिंदगी बिन तेरे में, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में. सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. ओ, ओ, ये जो यादें हैं सभी काटे हैं, मिटा दो इन्हें, हटा दो इन्हें. वाह यार, क्या दर्द था इसकी आवाज़ में. पूरा माहौल ही बदल दिया इसने तो. वैसे म्यूज़िक तो होता ही है दिल जीतने के लिए, बट हंसी मजाक भी उतना ही ज़रूरी होता है. सो नाउ प्रेजेंटिंग रोहित राउत फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स. तो पहले तुम लोग को मेरे बारे में बता देता हूँ. माय नेम इज रोहित राउत. नहीं वो इंडियन आइडल वाला नहीं, अपन अलग है वो अलग. उसका सुर ऐसा लगता है और अपना सुर ऐसा लगता है, बहुत डिफरेंस है. लेकिन मेरे को एक चीज का बहुत फायदा हुआ कि दोनों का नाम सेम है. उसको समझ के तो कभी कभी लोग मेरे साथ सेल्फी निकाल जाते हैं बे, लेकिन अब मना भी नहीं कर सकते क्योंकि नाम तो एक ही है, बस बंदे अलग है. वो बंदा सोच के लोगों ने मेरे साथ इतनी सेल्फियां निकाली, इतना सक्सेस हुआ मेरा कि खुद साक्षात शर्मा जी उनके लड़के को बोल रहे कि जा राउत के लड़के हैं सीख. मैं बोला भगवान, क्रेज देख रहे हो तुम लोग. जिन शर्मा जी के बेटे के एग्जाम्पल इंडिया के हर सोसाइटी में दिए जाते हैं, वो बंदा खुद. पर ना मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था कि और वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और लोग मेरे साथ फोटो निकाल रहे हैं. सोचो वो बंदे होगा बीटीओ रहेगा रे, जब उसको पता चला लोग उसको छोड़ के मेरे साथ फोटो निकाल रहे. तो फिर मैंने सोच लिया था अभी अपने को कुछ करना है, खुद के पैरों पे खड़ा होने का अपने को. तो मैंने साइंस ले लिया और मैंने ये भी सोच लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करना है. एमबीए करना है, क्या ही पता था उस टाइम पे. उस टाइम पे मैं अकेला बंदा हूँ अपने कॉलेज में जिसने ये 10th में सब कुछ डिसाइड कर लिया था. उसके बाद कॉलोनी का हर एक बंदा मुझे कहता था यार तू ही है, यार तू ही है वो, मुझे पता है तुझ में है वो. तो फिर मैंने पूछ लिया एक दिन क्या है मुझ में. बहुत चुल है तेरे में, अति चुल है तेरे में. तो यार मैंने साइंस तो ले लिया था पर फिर भी ना मुझे अंदर से अधूरा अधूरा लगा था. ऐसा लग रहा था एक पार्टनर की जरूरत है मुझे. तो मैं गया एक दोस्त के पास, फुल लव गुरु. आते ही मुझे बोलता है एक्सक्यूज मी ब्रदर बियर. और मैं भी बोलता हूँ नहीं अभी नहीं. वापस से बोलता है एक्सक्यूज मी ब्रदर पैग. मैं कहा कौन सा. कहता है ब्लैक डॉग. मैं कहा आ रहा हूँ. 3 पैग के बाद याद आया अबे कि इस काम के लिए तो मैं आया ही नहीं था. वश पे कर लेता है अभी.
तभी मैं सोचूं इतनी लड़कियां कैसे पटाता होगा ये। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है जो मुझे पता थी। मैं कहा सही है यार। थोड़ी देर बाद एक और कॉल आता है। मैं बोला ये कौन है? कहता है प्रेजेंट गर्लफ्रेंड। मैं कहा तू गर्लफ्रेंड तो ऐसे चेंज कर रहा है जैसे बच्चे के डायपर। मैं कहा वो सब छोड़, मुझे बस तू टिप्स दे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। कहता है तू शायरी बोल ब्रो, बस लड़कियां बापूजी की तरह फिसल जाएगी। और मैंने अपने डेट पे शायरी बोल दी जो कि उसने लिखी थी। मैं भी आपको शायरी बोल के बताता हूँ। आज दिल की बात सीधा दिल से बोल दूं, बीच के सारे दरवाजों के ताले खोल दूं। सफेदी की शौकीन है तू, तुझे अपना बोल दूं। आजा जरा तराजू पर तेरा मेकअप तोल दूं। लड़की सीधा लिप्स पे थप्पड़ मार के गई है बे। मैं कहा ये कुछ जम नहीं रहा है, इसके फंडे से अब मैं नहीं चलने वाला। लिप्स पे थप्पड़ खाया बे। अभी अपने को अपना अल्टीमेट वेपन वापस लाना पड़ेगा। तो मैं गया दूसरी बार डेट पे। तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि माय नेम इज रोहित राउत एंड गेस व्हाट, आई एम नॉट सिंगल एनीमोर। So that's all for the video guys. I hope you enjoyed the video and thank you so much for watching this video. मजा आ गया भाई। आकाश का कैमियो तो अलग ही मजे करा रहा है। इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। अब इस माहौल में एक कहानी तो बनती है। तो अब हमारे बीच आ रहे हैं स्टोरी टेलर मासूम महाजन फ्रॉम EN। Hello everyone, I am Masoom Mahajan from Section K. I hope that you all are in pink of your health. So I am here to telling the story of the teacher and his student. So it is in Hindi. I will try to convey this message or the moral of the story properly. So listen the story carefully. So let's start. उस समय की बात है जिस समय ऋषि मुनि रहा करते थे। तो ऋषि मुनि ने सोचा कि चलो शिष्य की परीक्षा लिया जाए। तो ऋषि मुनियों ने शिष्य से कहा कि लो यह छेद वाली लकड़ी की टोकरी ले जाओ और इसमें जल भर के मेरे सामने प्रस्तुत करो। परंतु सभी शिष्यों के मन में संदेह था कि यह संभव नहीं है। परंतु उनमें से एक शिष्य को अपने गुरु पर बहुत विश्वास था कि उन्होंने यह सोच समझकर ही हमें कार्य दिया होगा। तो वह शिष्य अकेला ही चल पड़ा। सभी शिष्य, बाकी के सभी शिष्य ने हार मानकर वापस चले गए। परंतु वह शिष्य आखिरी तक रहा। दिन ढलने के बाद भी उसमें पानी नहीं भर पाया, परंतु उसके विश्वास के कारण आखिरी में संभव हो पाया। कुछ देर पश्चात यह हुआ कि वह लकड़ी पानी से फूल गई और सारे छेद टोकनी में से बुझ गए। तो वह टोकनी पानी से भर गई। फिर बाद में उस शिष्य ने गुरु के समक्ष उस टोकनी में जल प्रस्तुत करा और शिष्य को गुरु ने शाबाशी दी उसके विश्वास के लिए। So moral of the story is that whatever the teacher tell us that seem to be harsh, but it is only for our own good. So we just have to trust our teacher. So thanking you. सीख तो काफ़ी अच्छी मिली है आज। सच में हमारे टीचर्स हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं। कहानी तो हो गई, तो अब थोड़ा पोएट्री की ओर बढ़ते हैं। तो एक कविता लेकर आ रही है EC से शारदा ढोलवानी। Hello everyone, this is Sharda Dhulwani and I am going to present few lines in front of you all. भारत मतलब सोने की चिड़िया। भारत मतलब डेवलपमेंट की ओर बढ़ती हुई छोटी छोटी गलियाँ। अंधेरों में भी घिरकर भारत ने खुद को यहाँ खड़ा किया। जीरो से शुरू होकर हीरो बना मेरा इंडिया। संस्कार और संस्कृति की गोद में पला मेरा भारत टेक्नोलॉजी की तरफ चल दिया। खेती करने वाले भारत ने ज्ञान में और विज्ञान में भी सबको पीछे छोड़ दिया। संस्कार और सभ्यता जिस देश की पहचान है उसने विज्ञान को भी दिल से अपनाया है। मुश्किल से मुश्किल आविष्कार भी भारत ने करके दिखाया। मंगल पर सबसे पहले पहुंचा, अब चंद्रमा को भी छू लिया। कोरोना के इस काल में विश्व को वैक्सीन का वरदान दिया। बेहतर बन रहा है भारत, इसे विश्वगुरु हमें बनाना है। विज्ञान के साथ चलकर हमें परंपरा को भी निभाना। गलियों में बसता था भारत, अब सोशल मीडिया पर आया है। अब भारत को भारत से हमने न्यू इंडिया बनाया। भारत मतलब प्यार है, भारत मतलब संस्कार है। अब हमें अपने वतन को बीइंग डेवलप्ड से डेवलप्ड इंडिया बनाना है, पर साथ में ही हमें भारत की गरिमा को नहीं भुलाना है। साइंस और कल्चर दोनों ही हमारे न्यू इंडिया का आधार है।
प्यार और सम्मान हर दिल में, यही भारत का श्रृंगार है, यही भारत का श्रृंगार। थैंक यू। काफ़ी सारी अच्छी बातों को जोड़ के आपने एक अच्छी और सुंदर कविता बनाई है। चलो अब एक गाना सुना जाए। आप सब लोगों ने बीटल्स के बारे में तो सुना ही होगा ना, उसी का एक गाना सुनते हैं। तो अभी हम सबके सामने आ रहे हैं एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लेके अमन धलवानकर फ्रॉम सिविल। Hello everyone, this is Aman Dalwankar and I'm going to sing Hey Jude by the Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na, yeah. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey Jude, you'll do the moment you need is on your shoulders. Na 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 na. Hey Jude. Na 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 na. Hey Jude. Thank you. नॉस्टैल्जिया इज हिटिंग मी हार्ड नाउ। वो बीटल्स के दिन ही याद आ गए। शायद ही इतने देर से आपको कोई हिंदी गाना सुनने की इच्छा ना हुई हो। शायद अगला परफॉर्मेंस आपको इतना सुकून ना पहुंचाए। शायद ही आपका दिल ही ले जाए। सो अब शायद लेकर आ रहे हैं देवांश चंद्रा फ्रॉम CS। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझना तुम शायद। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गम शायद। जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। न चाहिए कुछ
जाना कहीं न चाहे हर बार ही गुजरना मेरी तरफ से ये कोशिश है तो होगी कब नहीं ये कोशिश है तो होगी कब नहीं न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं जो तुम हो नहीं जो तुम हो हम नहीं न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं जो तुम हो। कहा था ना, दिल ही जीत लिया भाई ने। काफी स्वीट माहौल बना दिया है। तो चलिए अब आपको थोड़ा इमोशनल करते हैं। तो लुका छिपी खेलने आ रही है समीक्षा अनासिने फ्रॉम CS। लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे थक गई है अब तेरी माँ आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई देख मेरी नजर ये गाना हर बार इमोशनल कर देता है यार। तो चलिए थोड़ी महफिल जमाई जाए, सुरीले माहौल में थोड़ा शायराना रंग भरा जाए। तो अपनी शायरियों से महफिल में चार चांद लगाने अब कनक मिश्रा को बुलाया जाए। तो प्रेजेंटिंग कनक मिश्रा फ्रॉम EC। हे फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अपनी कुछ शायरियाँ सुनाना चाहूँगी। अर्ज किया है। बंदिशों से आज़ाद होना था, बंदिशों से आज़ाद होना था, उस पतंग को और ऊंचा उड़ना था। तोड़ दिया उसने अपनी डोर का साथ, आखिर ज़रा ऊंचा उड़कर उसे नीचे ही गिरना था। आखिर ज़रा ऊंचा उड़कर उसे नीचे ही गिरना था। ख्वाहिशों ने कुछ इस तरह बांध लिया है,
ख्वाहिशों ने कुछ इस तरह बांध लिया है, तुझे पाने का मैंने ठान लिया है। वक्त का मोहताज हूँ बस, वरना महफिल में आज भी चुपके से तेरा नाम लिया है। वरना महफिल में आज भी चुपके से तेरा नाम लिया है। परिंदों ने ऊंची उड़ान भरी थी, परिंदों ने ऊंची उड़ान भरी थी, सभी बंधनों को पीछे छोड़ चुकी थी। ख्वाहिशों का समंदर भरा था, कमबख्त हमारा ख्वाब कुछ ज्यादा ही बड़ा था। मुफ्त में तो दीदार भी नसीब में नहीं, मुफ्त में तो दीदार भी नसीब में नहीं, हर रास्ते पर है राही कहीं। उसे हासिल करने का जज्बा रख, चाहत वो सिर्फ तुम्हारी नहीं। जो हासिल ना हुआ वो तेरा मुकाम नहीं, जो हासिल ना हुआ वो तेरा मुकाम नहीं। कांच के ढेर में हीरे को परखना हर किसी के बस की बात नहीं। सुनने बैठोगे तो सुनते ही रह जाओगे, लफ्ज़ों की साजिशों में खुद ही मिट जाओगे। श्रोता बनने में क्या मज़ा, वक्ता बनकर देखो ज़रा, वो फ़क्र भी क्या आलिशान होगा जब जहां तुम्हारी आवाज़ को तरसेगा। थैंक यू। अल्फाज नहीं अब हमारे पास कहने को, अल्फाज नहीं अब हमारे पास कहने को, बेबस है बस यहाँ एक और शायरी सुनने को। More शायरीज on your way later. पहले we'll set some good mood with a beautiful song by Piyush Chaudhary from Artificial Intelligence. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like. Come, Jupiter, Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Oh, 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 fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Oh, darling, in other words, I love you. Any old school song lovers here? Raise your hands. Okay, moving forward, we have Snehal Dubey from Electrical reading her poem just for you. स्नेह की तृष्णा। जब भी मेरा भाई मेरी माँ की गोद में सर रखकर सोता है, तब न जाने क्यों मेरे दिल को कुछ कुछ होता है। जब भी मेरे पापा उसे प्यार से बुलाकर अपने पास सहलाते हैं, तब न जाने क्यों मुझे वे मेरे बचपन की याद दिलाते हैं। कभी होती थी मैं उसी जगह पर, कभी सोती थी मैं भी मेरी माँ की गोद में सर रखकर। न जाने क्यों अपनी इस छोटी सी बिटिया को उन्होंने छोटा समझना छोड़ दिया। अब तो मेरे पापा ने भी मुझे प्यार से सहलाना छोड़ दिया। कभी होता था जो घर मस्ती और ठहाकों से खिला, अचानक क्यों लगने लगा है वो मुझे हड़बड़ाहटों और तानों का मेला। इस मेले में स्नेह का एक सुंदर सा फूल खिला दो। आओ समझो मुझे और मुझे प्यार से सहला दो। जरूरत है एक छोटे से एहसास की, जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ की। इस एक प्रयास से एक नई शुरुआत होगी। ना बिगड़ेंगे ये दिन और ना ही उदासीन रात होगी, ना ही उदासीन रात होगी। थैंक यू। Truly commendable. So Kabir Singh fans, gear up for your type of singer. Here I present Ramandeep Singh from Civil. मैं
मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। आई एम इन अ ट्रांस राइट नाउ। कोई ना, आगे बढ़ते हैं टू आवर वेरी ओन शायर यश फ्रॉम ECE। भगवान में कुछ खास यकीन नहीं मुझे, माँ बाप को खुदा समझता हूँ मैं, और लोग कहते काफिर हूँ मैं। उनकी दुआओं की रोशनी में मंजिल तय कर रहा हूँ मैं, उनकी दुआओं की रोशनी में मंजिल तय कर रहा हूँ मैं, और लोग कहते भटका हुआ मुसाफिर हूँ मैं। उन्हें रूह चूमती खुशियाँ देने को बेताब हूँ मैं, उन्हें रूह चूमती खुशियाँ देने को बेताब हूँ मैं, और लोग कहते बेबुनियादी सपनों की किताब हूँ मैं। उनका सर फक्र से ऊंचा करने की राह में दिन रात चल रहा हूँ मैं। फिर न जाने क्यों लोग कहते बेपरवाह सा जी रहा हूँ मैं। तिनका तिनका करके उनकी उम्मीदों का पुल पक्का कर रहा हूँ मैं, तिनका तिनका करके उनकी उम्मीदों का पुल पक्का कर रहा हूँ मैं। फिर भी जाने क्यों इल्ज़ाम लगते हैं उनकी दौलत पर सिर्फ ऐश कर रहा हूँ मैं। लोगों को लगता है ज़िंदगी में सिर्फ मौज कर रहा हूँ मैं, पर ज़रा कुछ पल बैठो मेरे साथ, ज़रा पढ़ो मेरी आंखें भी, ज़रा झांको मेरे अंदर भी, तो पता चलेगा माँ बाप की उम्मीदें, मेरे सपने और ज़माने की रीतों के बीच फौज लड़ रहा हूँ मैं। Impressive, right? Now we have Ayush Zode from Cyber Security, who has a bit different plans for your musical prince. So let's get started. When we came home, warm to the bones, I told myself this could get rough. And when I was off, which happened a lot, you came to me and said that's enough. And oh, I know that this love is fake, but we can't cut it from all these veins. So I'll hit the lights and you lock the doors. We ain't leaving this room till we both feel more. Don't walk away, don't roll your eyes. Say love is pain, darling, let's start tonight. When you came home, warm to the bones, I told myself this could get rough. And oh, I know you're feeling insane,
Tell me something that I can't explain. I hear the lights, you lock the doors. Tell me all the things that you could have before. Don't walk away, don't roll your eyes. If this love is pain, well darling, let's start tonight. They say love is pain, well darling, let's start tonight. Ahoo, ahoo. So you hear the lights and I lock the doors. Let's say all the things that we couldn't before. Don't walk away, don't roll my eyes. They say love is pain, well darling, let's hurt tonight. They say love is pain, well darling, let's hurt tonight. If this love is pain, well honey, that's love tonight. Captivative it was, right? So now we have the last performance for tonight, Nilanshu Hedao from AI with a feast for your ears. Needless to say, the last performance ended with a bang. Concluding this event is taking a toll on me, guys, because what an event it was. I am amazed by seeing the enthusiasm of the juniors who were dying to do something other than sitting in front of PowerPoint presentations all day. And I think Prerna did a pretty good job. I sincerely hope that you all enjoyed this. Please give this video a big thumbs up and share with your friends who might enjoy some good energy and creativity oozing out of young kids. Thank you for watching. Goodbye.